सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। मैं हूँ रामलीला मैदान जहाँ की प्रदर्शन हो रहा है और आप देख सकते हैं 2 सीट से, और जो मोदी सरकार बहरी सरकार हो रही है उसका ये सवर्ण समाज नहीं दिखाई दे रहा। जो सवर्ण समाज सुबह से सड़कों पर घूम रहा दिल्ली में, रामलीला मैदान और जंतर मंतर चारों तरफ पुलिस ने अपनी गुंडागर्दी दिखा रखी है और सवर्ण समाज सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खा रहा है। और ये मोदी सरकार याद रखे आमिर, ये मोदी सरकार याद रखे कि जीवन में अगर दोबारा सत्ता में बैठना है तो यूजीसी को वापस ले ले, नहीं तो भाजपा से ऐसे हाथ जागी देश से जैसे आज कांग्रेस को दूरबीन लेकर ढूंढ रहे लोग, ऐसे मोदी को दूरबीन लेकर ढूंढेंगे। हम ये कहना चाह रहे, ये वही सवर्ण समाज है, ये वही ब्राह्मण समाज है जिसके पैर छू छू के इनके नेताओं ने सत्ता में कुर्सी कब्जाई, और आज ये ब्राह्मण समाज और ये क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज इस दिल्ली की सड़कों पर धक्के खा रहा। ये दिल्ली दिखाने वाले मोदी को यही लोग थे, नहीं तो मोदी को गुजरात के अलावा दूसरा किसी राज्य का नाम नहीं पता था। आज अगर मोदी को इस देश में, इस पूरी दुनिया में दौरे करने का मौका मिल रहा और उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने का मौका मिल रहा, तो ये वही सवर्ण समाज है। ये जो पुलिस को आगे करके हमारे ऊपर तानाशाही करी जा रही है, पुलिस में भी हमारे ही भाई हैं, इनकी मजबूरी है इन्हें अपनी नौकरी बचानी, लेकिन जिस दिन हम एक हो गए ना सारे, ये जवान पुलिस के भी और वो किसान जो आया चल के, अगर एक हो गए तो ये भाजपा इसे कहीं ट्रंप के दौरे जाना पड़ेगा, इस देश में जगह नहीं मिलेगी। हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ आप लोग देख सकें ऐसे ऐसे कम से कम हजारों जत्थे इस दिल्ली में घूम रहे, इन्हें कहीं रामलीला मैदान हो या जंतर मंतर हो, कहीं बैठने नहीं दिया जा रहा पुलिस की तानाशाही से। और ये पुलिस की तानाशाही नहीं है, ये मोदी सरकार की तानाशाही है। आप देखो पुलिस के लोगों को लगातार हमारे साथ लगा के कि इन्हें हटाओ, इन्हें बस में बैठाओ, इन्हें जेल भेजो। अरे जेल भेज, तू जेल भेज भाई, मोदी सरकार जेल भेज। हम इस जेल को काट के और तुझे इस देश से विदा करेंगे, और यहाँ चाहे हमारा कोई लाना हो, हमें चाहे इस देश में कोई भी लाना हो। और फिर ये मत सोचना वो जो हमारे कुछ लोग बतावे कि विकल्प क्या है, हम फिर विकल्प ना ढूंढते, हम तो पहले नाश करें फिर ढूंढे विकल्प दूसरा। पहले एक का मैडा फेरेंगे जब विकल्प ढूंढेंगे। 24 में दिखा दिया था हमने, 24 का चुनाव अभी गया, 24 में भी हम ही लोग थे, वही चेहरे हैं, पुरानी वीडियो ठाकर देख लियो मोदी, वही चेहरे हैं 24 वाले ही। अगर दोबारा यही हाल रहा तो 29 दूर नहीं है, और 29 छोड़ दो, पूरे देश में जहां भी जिस राज्य में चुनाव होगा वही मुंह की खा के आनी पड़ेगी। इस भाजपा के आखिरी शासक ना बनो मोदी जी, इस देश ने तुम्हें हिंदुओं का नेता मान के सरकार में बैठाया था, इस देश को जातियों में बांट के हमारे बच्चों का भविष्य खराब मत करो। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेजों में पढ़ने के नाम के जाएंगे और वहां से अपराधी बन के लौटेंगे। ये सरकार को कान खोल के सुन लेना चाहिए। आज पूरे देश में प्रदर्शन है, अगर सरकार नहीं संभली तो कहीं ना कहीं कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा, और ऐसा हाथ धोना पड़ेगा फिर ये कहेंगे हमसे गलती क्या हुई थी। तो आज ये सवर्ण समाज एक सुर में आपके बीच में खड़ा और ये आवाज लगा रहा कि यूजीसी पर जो 19 मार्च को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है, उसमें ये 19 मार्च में जो दोबारा सुनवाई है उसमें ये पूर्णतः खत्म होना चाहिए। पूरी तरीके से यूजीसी का जो नया कानून बनाया ये वापिस हो, और इस स्वर्ण समाज ने जो आपसे उम्मीद लगा रखी उस पर कायम रहो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां ये याद करेंगी कि हाँ कोई मोदी आया था, इसने भाजपा का नाश करा था। इसलिए आज हम दिल्ली की सड़कों से यह आह्वान कर रहे कि पूरे देश का सवर्ण समाज जाग चुका है। सवर्ण समाज इस दिल्ली की सड़कों पे है, और इस बात का सबूत है कि पूरे देश की पुलिस आज सवर्ण समाज के एक एक बच्चे को रोकने के लिए लगी हुई है। ये जीत है सवर्ण समाज की। सवर्ण एकता।